ओम शांति। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम इस चीज को रियलाइज करें, स्वीकार करें। हम साधारण नहीं हैं, पूर्वज हैं, सबकी पालना करने वाले, सबको राह दिखाने वाले। अब तो वो समय आ गया है जिसके लिए बाबा की मुरलियों में हम सुनते थे, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद आई? पीछे मुड़ मुड़ देखता है मेरे मालिक, कहाँ तक पहुंचे। तो समय की गति तेज और मालिकों की गति धीमी। हम सोचा करते थे, इंग्लिश में भी कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। लेकिन अब इंतजार भी पूरा हो गया, ठीक कहते हैं आप, पहुंच गया है वो समय। तो हमें बहुत महान कार्य करने के लिए अपने को तैयार करना है। वो समय आ गया, मुझे याद आता रहता है, बाबा ने कहा था ऐसा समय आएगा जब, तो तब सेवाएं केवल वो आत्माएं कर पाएंगी जो सर्व खजानों से भरपूर होंगी। उनकी दृष्टि से, बोल से, वाइब्रेशन से, उनकी शुभ भावनाओं से राहत मिलेगी लोगों को। तो बड़े बड़े कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको दूसरी बात याद दिला दूं, सभी जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो अपने से बातें करके, और अगर कुछ ढीलापन रह गया है उसको भरें। और वो ये है, वैसे तो साकार मूल्यों में ये बात आती ही रहती है, घर चलना है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। भिन्न भिन्न तरह से बाबा कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, तुम्हें ले जाऊंगा, पावन बना कर ले जाऊंगा। लेकिन एक बार बाबा ने एक बहुत सुंदर और गहरी बात कही। अब ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाबा कुछ आत्माओं को देखकर बोलता है, वो सबके लिए नहीं होती, सबको तो जाना ही है। तो बाबा ने कहा, जब तक तुमने अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम जा नहीं सकोगे। अब देखो, एक कार्य प्रैक्टिकल में आ गया हमारे सामने। शायद पिछले संडे या उससे पिछले संडे की मुरली में था कि तुम्हें वायुमंडल को भी शुद्ध करना है, प्रकृति को भी शुद्ध करना है, और जो ये तमोगुणी भूत प्रेत हैं इनको भी तो घर का रास्ता दिखाएंगे ना, भेजेंगे ना, वहाँ सबको वहीं जाना है, मुक्ति में ही। तो अब तो भूत प्रेतों की संख्या बढ़ती जाती है। दिल्ली कोर्ट में भी कंप्यूटर चला दिए ना 5 भूतों ने रात को वो सीसीटीवी कैमरा मुझे भी दिखाया, तो लाइट आ रही है, 5 कंप्यूटर चले। तो ये अब जो नहीं मानते उनको मानना पड़ेगा कि भाई कुछ है तो जरूर, हमें स्टडी करनी पड़ेगी। भूत भी एक्टिव हो गए हैं अब वो बेचारा कंप्यूटर इंजीनियर होगा तो क्या करे, उसका वो काम है, तो वो उसमें लगा रहता है। तो इन सब आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है और हमें इनकी मुक्ति का भी प्रबंध करना होगा। याद कर लें आप, मैं आपको याद दिलाऊं, बाबा की एक मुरली हम सुन चुके हैं 6-8 मास पहले। तुम पूर्वज हो, तुम्हें अपनी सारी वंशावली की देख रेख करनी है। चक्कर लगाया करो, देख रेख करो। कोई दुखी है, कोई अतृप्त है, कोई बहुत अशांत है, कोई समस्याओं चिंताओं में जी रहा है, उसको मदद करो। देखो, बाबा की श्रेष्ठ दृष्टि हम सब के लिए, वो हम सबसे ये बड़े बड़े काम कराना चाहता है। कोई ये भी कह सकते हैं खुद क्यों नहीं कर लेता? नहीं, कुछ काम उसके हैं, कुछ काम हमारे हैं। मैंने अभी 2-4 दिन सीरियल देखी तो
जरासंध ने मथुरा पे 17 बार आक्रमण किया और हर बार हार के वापस चला गया, और बलराम उसको मारने को तैयार होता था, श्री कृष्ण उसको रोक देता था, मारो नहीं। बाद में बलराम पूछता है, जब उसने फिर आक्रमण किया तो मैं इसको मार देता तो खेल खत्म ना हो जाता। तो उसको बताता है, विधाता ने इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं लिखी है, किसी और के हाथ से लिखी है। फिर भीम से मरवाया था उसको। तो देखिए, परमात्मा कुछ कार्य स्वयं करता है तो कुछ कराता है, कुछ कराता है। वो श्री कृष्ण के चरित्रों का जब विश्लेषण बुद्धिमान लोग करते हैं तो श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कह दिया था, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। क्यों कह दिया था? इसके पीछे राज ये दिखाते हैं कि श्री कृष्ण के हाथों अगर कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होगी सीधी, और वो काम अभी होना नहीं है उसके द्वारा। तो कितने रहस्य हैं। बाबा कुछ कार्य खुद करता है, कुछ हमसे कराता है। हम जितने जितने स्वयं को योग्य बनाएंगे वो हमें यूज करेगा। मेरे पास इसके बहुत अच्छे अनुभव हैं, लेकिन वो प्राइवेट होते हैं, वो क्लास में तो नहीं सुनाए जा सकते। और ये पता चलता है हमारा काम है अपने को योग्य बनाना, बाबा का काम है हमें सेवाओं में यूज कर लेना। लेकिन अगर हम योग्य नहीं बनेंगे तो वो हमें यूज थोड़ा ही करेगा, करेगा भी कैसे, हम उसके काम के ही नहीं आएंगे। हमारे पास लैपटॉप हो ही बहुत हल्की क्वालिटी का और हम उससे बड़े बड़े काम करना चाहें तो कैसे होंगे। तो हम अपने को योग्य बनाएं। तो मधुबन में तो सदा ही योग की बहुत अच्छी लहर चलती रही है। हमारे यहाँ तो ज्ञान सरोवर से भी बहुत भाई लोग यहीं आते, शाम को भी सवेरे भी। तो यहाँ बहुत अच्छी लहर सभी को कायम रखनी है। यहाँ का प्रवाह संसार तक जाएगा। दोनों काम होने हैं, एक बड़ा काम भी होना है जिसको ज़्यादा तो नहीं कहा जाता पर वो तो होना ही है। इस यज्ञ से हमारी योग अग्नि से क्या होगा? विनाश ज्वाला भी प्रकट होगी, और विनाश ज्वाला का प्रकट करना परम आवश्यक होगा। ये दिखाई देगा कि दुख इतना बढ़ गया। बाबा ने ये कभी संदेश में कही थी बात कि जब संसार का हर प्राणी भगवान को पुकार कर कहेगा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे खत्म करो, तब अंतिम महाविनाश होगा। नहीं तो लोग कहेंगे ना, भगवान तुमने इतनी अच्छी दुनिया थी खत्म कर दी, बड़े निर्दयी हो, बेरहमी हो, बड़े खराब हो तुम तो। लेकिन सब कहेंगे खत्म करो, यहाँ हम नहीं रहना चाहते, तो दुख इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको समाप्त करना आवश्यक होगा। न दवाई होंगी, न कोई पूछने वाला होगा। बाबा के शब्द हम सब ने सुने हैं, कराहट ही कराहट सुनाई देगी, त्राही त्राही हो जाएगी चारों ओर। तो ऐसे में हमारी योग ज्वाला विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। और दूसरा काम, हमारे योग के सुंदर वाइब्रेशंस इस समय अनेक आत्माओं को राहत देंगे। भय जो बहुत बढ़ रहा है, उस भय से अनेक आत्माएं मुक्त होंगी। इसलिए जो बहुत अच्छे योगी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, वो अपने को ऐसा स्थित किया करें, बाबा का महावाक्य ग्लोब पर विराजमान। मैं पूर्वज सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया, अपना ये सुंदर स्वरूप बनाकर संकल्प करें, पूर्वज सभी के भय नष्ट हो जाएं, सभी के चित्त शांत हो जाएं, सभी के दुख समाप्त हो जाएं। तो हम पूर्वज हैं, हमारे ये संकल्प काम करेंगे। इसी की यादगार में भक्ति में ये सब मंत्र बने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे संतु निरामया, ये हर उससे पहले गाए जाते हैं संस्कृत में। देखो अब तक चला आ रहा है, जबकि अब न पंडितों के वाणी में प्रभाव है, न जो करा रहे हैं यज्ञ हवन उनकी वाणी में कर्मों में प्रभाव है। लेकिन हम सभी अब उस स्थिति पर पहुंच गए हैं, संसार को देने की स्थिति। जो बहुत अच्छे योगी हैं वो सवेरे और शाम कुछ देर के लिए 5-7 मिनट अपने को इस कंबाइंड स्वरूप में स्थित करके ये सुंदर संकल्प दिया करें, इनके वाइब्रेशंस फैलेंगे, बहुत अच्छे अनुभव लोगों को होंगे। बाबा ने कहा था, मुझे वो बात याद रहती है, भक्त भगवान को याद करते हैं दुखी होकर, और बाबा बच्चों को याद करते हैं कि इन्हें सकाश दो, इनकी मदद करो। हम बाबा के हैंड्स हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हमारे द्वारा वो कार्य करा रहा है। तो सभी, फिर बाबा ने एक बात और अच्छी कही थी, अब संसार में अनेक मनुष्यों को ये आभास होने लगा कि कहीं से सुंदर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, सकाश आ रही है। और बाबा ने ऐड किया कि कुछ ही समय बाद ये भी उन्हें पता चलेगा कि ये सकाश कहाँ से आ रही है, तब वो भागे आएंगे। तो हम सभी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलते फिरते भी अभ्यास करेंगे, अपने को सुंदर स्थिति में स्थित रखेंगे। तो बड़े बड़े कार्य करने हैं, अपने को ये संकल्प याद दिलाया करें। बड़े कार्य वही कर सकेंगे जिनके बड़े विचार होंगे, महान विचार। महान कार्य वही कर सकेंगे जिनकी स्थिति महान होगी। जो उलझे हैं छोटी छोटी बातों में, जो उलझ गए हैं ईर्षा द्वेष पर चिंतन में, जिन्होंने अपने चारों ओर तेरे मेरे की दीवारें खड़ी कर ली हैं, वो ये महान कार्य कदापि नहीं कर पाएंगे। तो अपने को संकल्प दिया करें, मुझे महान कार्य करने हैं बाबा के। एक ही बार तो मौका मिलता है 5000 साल में, जब हम भगवान के महान कार्य करें। और जो ऐसा करेगा क्या होगा उसे? द्वापर युग से भगवान उनके कार्य किया करेगा। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। किसने हमें चुन लिया है और किन महान कार्यों के लिए? ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन लिख दिए हैं, फिर कर देंगे। अभी तो मैं एक टॉपिक और लेकर आया हूं। बड़े बड़े कार्य हमें करने हैं या नहीं? छोटे नहीं। माताओं ने अपने परिवारों की पालना की, बच्चों को प्यार दिया, संभाला, बड़े किया। अब यही काम संसार के लिए करना है। बस अपने को संकल्प देंगे तो हमारे अंदर कल पहले की समाई हुई योग्यताएं जगने लगेंगी। वो सब हमारे अंदर भरा हुआ है। और हमें ये भी याद रखना है सूक्ष्म रहस्य, जिस तरह के संकल्प हम करते हैं, ध्यान से सुन लेंगे, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क उसी तरह अपनी सेटिंग कर लेता है, मैनेज कर लेता है अपने को। ये ब्रेन की गति बहुत सूक्ष्म है, ये भंडार है। ये ब्रेन भी मनुष्य का भंडार है ज्ञान का। मैं ज्ञान ही कहूँगा, जिन्होंने निगेटिव चीज भरी उनके लिए वो है। तो हम सुंदर से सुंदर संकल्प किया करें, मुझे बाबा के महान कार्य करने हैं। जो समर्पित हो गए, जिन्होंने लंबा काल बिताया है यज्ञ सेवा में, भगवान के जो काम आ गए हैं अंतिम जन्म में, वो अब अंतिम कार्य करने के लिए अपने को तैयार करेंगे। अब बहुत अच्छे अच्छे कार्य और होने हैं। मैंने आपको कहा हर साल एक नया सीन आएगा ये परिवर्तन का, और उसके साथ साथ यज्ञ का एक सुनहरा सीन भी आएगा। और बाबा ने ये कह दिया था कि बाबा अपने बच्चों को साक्षात्कार में ऐसा बिजी करेगा
पता ही नहीं चलने देगा कब खेल खत्म हो गया। मस्त रहेंगे अतीन्द्रिय सुखों में। जैसे दिखाया ना, महारास दिखाई है श्री कृष्ण के साथ गोपियों की महारास 6 मास तक चलती रही। अब कल्पना करो 6 मास कोई डांस चलता है क्या? पैरों का क्या हाल होगा? रात भी तो होती होगी, भूख भी तो लगती होगी। भूख प्यास कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु प्रेम में इतने मग्न हो गए कि इन सबसे ऊपर उठ गए। दिखाया है गोपियां घरों से आ गई, उनके पतियों को पता ही नहीं चला। मैं कहा पति थे चाहे पत्नी थे, 6 मास तक पता ही नहीं चला कि हमारी पत्नियां चली गई हैं यहाँ से। ये प्रभु लीला दिखाई गई है, परमात्म प्रेम। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। तो आखिर में फिर हम ये सीन देखेंगे, जबरदस्त सीन होंगे इस धरातल पर। एक और महादेव जी का तांडव नृत्य ऊपर से, दूसरी ओर ये प्रभु मिलन के सुखों में रास करने वाली आत्मा। इसलिए इसको डांस नहीं कहते, नाचना भी नहीं कहते, रास, महारास, रास लीला। तो अब मैं आप सभी के सामने एक जो मैं सोच के आया था, ये तो बिना सोचे किया अब तक तो मैं सोच के आया था कि हम सभी को डबल लाइट बनना। एक मुरली आप हम सब ने सुन ली है या सुनेंगे, बहुत लाइट, डबल लाइट फरिश्ते बनना है। बहुत सुंदर टॉपिक है। आप कहीं जाएं, क्लास भी कराएं और किसी से मिलें, उनको भी हल्का करेंगे। हमें बहुत हल्का होना है। और उसके बाबा ने कई सारी विधियां बता दी। चल चुकी है मुरली संडे को, या कल संडे है? कल भी तो है ना, कल आएगी। हाँ, तो हम सभी बहुत लाइट हों। कल की मुरली से सारी पॉइंट बहुत अच्छी तरह सब नोट कर लेना और इनको अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी लाना है और सिखाना भी है कि हम हल्के कैसे रहें। पहली सुंदर बात है, हालांकि मुझे पढ़े कई दिन हो गए, मैं सोचा था अभी देख आऊंगा लेकिन मुझे भूल गया। तुम अपने लाइट स्वरूप में स्थित रहोगे। आत्मा ज्योति स्वरूप है ना, आत्मा के लाइट स्वरूप में स्थित रहोगे तो मन लाइट स्वतः ही होता जाएगा। लाइट माना हल्का। हम अपने ज्योति स्वरूप में स्थित रहेंगे, आत्मिक स्वरूप में, मन हल्का होता जाएगा। यह हमें अनुभव भी बहुत करने हैं। अब पहली चीज थी, लाइट रहने की सबसे सुंदर बात, कौन साथ दे रहा है। संसार में किसी को कोई बड़ा व्यक्ति साथ देता हो, निश्चिंता रहती है ना। कुछ बात आई, उसको सुनाई, वो कहेगा हाँ बस ऐसे कर देते हैं, ठीक हो गया। और किसी की कोई सुनने वाला ना हो, कोई बिल्कुल अकेला हो संसार में, कोई उसे सपोर्ट करने वाला ना हो, तो उसका मन कितना भारी रहेगा छोटी छोटी बातों से। तो कौन हमें साथ दे रहा है, ये नशा हो जाए। किसने हमें कहा है मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूं? रखा होगा सबने अपने अपने पास, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। कौन हमें साथ दे रहा है, किसने वायदा किया है हमें साथ देने का। बहुत सारी चीजों से पता चलता है कि हम अगर एक बल एक भरोसे जिए तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। मैंने बताया, मैंने भी अभी थोड़ा सा देखा, थोड़ा टाइम रहता था तो ध्रुव घर छोड़ के चल दिया है जंगल में विष्णु को पाने के लिए। छोटा बच्चा है, रास्ते में डाकू आ जाते हैं, देखते हैं बहुत जेवर पड़े हुए हैं, मौज आ गई। किसने कहा जेवर ले लो, मारो नहीं। दूसरों ने कहा नहीं मार देना है, नहीं तो राजा को बता देगा जाके। तो ऊपर से विष्णु जी से मिलने जा रहा है, विष्णु जी देख रहे हैं ध्रुव आ रहा है और डाकू तैयार हैं, तलवारें हैं उनके हाथ में। लक्ष्मी विचलित हुई है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कहा जा तुम करो। अब लक्ष्मी जी ने एक जहरीला सांप भेज दिया है, संकल्प किया
और जहरीला सांप एक एक को डसता, उनकी समझ में नहीं आता, वो भाग रहे हैं, मर रहे हैं, ये वो। और फिर लक्ष्मी नारी रूप में उसके सामने प्रकट होती है, बच्चे के का थक गए हैं, उसको गोद में उठा लेती है और उसका बिस्तर लगा के वहीं सुला देती है। तो मैं सोच रहा था, जो भगवान की ओर चलते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उनकी सुरक्षा भी स्वयं करता है। नहीं तो वो 8-10 डाकू उनके लिए क्या था, एक ही बहुत था, वो थोड़ा ही सामना करेगा उनका। तो हम भी बाबा के भरोसे से जीना सीखें, उस पर पूरा विश्वास रखें तो हल्के हो जाएंगे। दूसरी बात, अपने मन के सारे बोझ उसको अर्पित कर दें और देखें क्या करता है वो हमारे लिए। पर मन के बोझ अर्पित करके हमें पूर्ण विश्वास हो कि वो अच्छे से अच्छा कर देगा, यहाँ गड़बड़ होती है। हम अर्पित भी करते हैं और चिंतित भी रहते हैं, पता नहीं बाबा करेगा या नहीं, बाबा सुनेगा हमारी बात या नहीं, ये होगा या नहीं होगा। किसको दिया है हम ये भूल जाते हैं। जिसको दिया है वो समर्थ है, ऑलमाइटी, और वो हमारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। भक्ति में भी ये बात चलती आई, भगवान के पास पहुंच गए खाली हाथ नहीं आएंगे। अगर कोई खाली हाथ आता है तो ये अपने उसके विश्वास की कमी होती है। तो हम सब उससे जुड़े हुए हैं, उस पर पूरी तरह समर्पित होकर चलें। सब कुछ तेरा, नेक्स्ट बात है ये, सब कुछ तेरा। क्योंकि जहां मेरा रह जाएगा वहां परेशानियां बहुत बढ़ेंगी, मेरापन भयभीत भी करेगा। फंस गए हैं लॉकडाउन में दूसरे शहर में, सारा माल रखा है दूसरे शहर में, अब नींद नहीं आती, गड़बड़ ना हो जाए उधर, होगा ना। मेरी सारी ज्वेलरी वहां रखी है, बहू न देख ले, सारी हथियार लेगी, चिंता हो जाएगी ना, नींद भी नहीं आएगी। और अगर इस मेरे को तेरा कर दिया, अब ये तेरा है, इसलिए नहीं कि अब लॉकडाउन है तो तू संभाल ले, बाद में मैं ले लूंगी, ये नहीं, ये सब कुछ तेरा है, तेरे लिए तू नहीं दिया, तेरे ही लिए है। तो मन बहुत निश्चिंत रहेगा, निर्भयता आ जाएगी। एक बात कही बाबा ने, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तो 50 साल पहले ये बात सुनी थी और फिर मुरली में ये आती रही है, जिम्मेदारियां भी बाबा को अर्पित करके जिम्मेदारियां निभाओ। कई लोग इसमें से आधा ही सुनते हैं कि जिम्मेदारी बाबा को दे दो, खुद कुछ ना करो। आधा सुना, जिम्मेदारियां बाबा को देकर फिर जिम्मेदारियां निभाओ, तो मन हल्का हो जाएगा, बाबा का बहुत ज्यादा साथ मिलेगा, उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी। जिम्मेदारी चाहे माताओं की, भाइयों की, अपने घर संभालने की है, कई जिम्मेदारियां हैं आजकल और भारी होती जा रही है जिम्मेदारियां पूर्ण करना लौकिक में। चाहे यहाँ हमारी जिम्मेदारी किसी सेवा की है, भारी काम है, अब तो हम सब फ्री, लेकिन बड़े बड़े काम चलते रहे हैं हमारे यहाँ सदा ही। ओम शांति भवन बना तो हमें याद है कॉन्फ्रेंसेस शुरू होती थी, कैसी रिमझिम यहाँ रहती थी, कितने लोग आते थे, सेवाधारी कितने रात रात जग रहे हैं, यज्ञ छोटा आ गए 1000-1500 लोग, याद है ना बाबा राम। जिम्मेदारी, कितना आनंद रहता था। मुझे याद है प्रेसिडेंट यानी जैल सिंह आने वाले थे, हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है उनका, आ गया इधर, और बादलों के कुछ ऐसा कलर हुआ कि सारे मधुबन में जैसे गोल्डन लाइट फैल रही थी। बादल थे और गोल्डन लाइट फैल रही थी, इतना अच्छा रहा। पुलिस खड़ी जहां तहां, किसी को तो जाने नहीं दो ओम शांति भवन में, हम लोग तो इधर ही रह गए। मैं तो देखने आया ऐसे, मैं कहा कितना अच्छा लग रहा है। तो बाबा का कार्य, अगर हम
उसको सौंप कर जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारियों के बोझ से हल्के रहकर जिम्मेदारी संभालें तो संपूर्ण सफलता होगी। ऐसा नहीं लगेगा बहुत काम है, बहुत भारी काम है, दिनचर्या आप सेट हो गई, ये नहीं, बहुत सुख मिलेगा। फिर बाबा ने कही एक बात, अपने विघ्न और समस्याओं को भी बाबा पर अर्पित करके हल्के हो जाओ। करेंगे सभी ये काम, जिम्मेदारियों का भी करेंगे और अपने मन के जो ये बोझ होते हैं, विघ्नों के बोझ या समस्याओं के बोझ, और सबसे भारी बोझ कौन सा होता है? ठीक बोल रहे हैं आप, सूक्ष्म बोझ। इसने ये कह दिया, उसको लिए घूमता रहता है मनुष्य। जो इससे मुक्त हो जाए वही ज्ञानी है। बहुत लोगों को मैं देखा, अरे ये मैंने इनके लिए इतना किया, इसने ये बोल दिया, सब कुछ मलिया मेट, खुशी खत्म, शांति खत्म, बाबा के शब्द खत्म, उसके शब्द याद आ रहे हैं। वो पावरफुल हुआ या बाबा? सोच लो, हमने बना दिया ना उनको पावरफुल। ये कईयों के साथ होता है। मैं उन्हें कहा करता हूं, तुम वैसे तो बहुत पावरफुल हो, लेकिन असलियत में पावरफुल वही है जो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति में समान रहना सीख ले। नहीं तो पावर हमारी कोई लड़ाई करने के लिए थोड़ा ही है। हमारी पावर मनोस्थिति को एक रस रखने के लिए है। तो मन के ये सारे बोझ बाबा को देकर हल्के हो जाएं। फरिश्ता बनना है, फरिश्ते हल्के होते हैं, डबल लाइट। हल्की चीज उड़ती है बाबा की, सुनेंगे कलम बात। हल्की चीज नीचे रहती नहीं, गुब्बारे को नीचे रखने के लिए पकड़ के रखना पड़ता है, बांध के रखना पड़ता है, छोड़ते ही तो ऊपर ही जाएगी हल्की चीज। हम हल्के हो जाएं तो बाबा के साथ रहेंगे, भगवान के साथ। तो बाबा का ये महावाक्य याद करते हुए, कौन सा बहुत काम का है। मैं जब से सुना तब से इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन ये टाइम लेता है। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? देखो इसमें कितना प्यार समाया हुआ है, कितना हमें निश्चिंत करने का भाव समाया हुआ है या नहीं? दो संसार का बोझ उठाने वाला क्या अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? कितना प्यार है उसका हमसे। हम सब ने सुनी है मुरली नजदीक में ही, तुम बच्चे ही मेरी प्रॉपर्टी हो। और बच्चों ने भी ये कहा, बाबा हाँ, आप ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हो, आपके बिना कैसे रहेंगे। ये प्यार की रूढ़ियान। बाबा जब सम्मुख बैठते थे, हिस्ट्री होली था बस, तो बाबा ये बातें किया करते थे। हम सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात सुनेंगे अभी नजदीक में। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाता हूँ, तुम तो मुझे कभी बुलाते भी नहीं कि बाबा आकर स्वर्ग में विजिट लो। आज जो मैं मुरली रिकॉर्ड की उसमें ये था, कहते ही नहीं, बस मेरा मंदिर बना देते हैं, पत्थर का शिवलिंग रख देते हैं, अच्छा शुरू में हीरो का रख दिया। मुझे सतयुग में नहीं बुलाते कि विजिट तो ले लो एक बार। और इससे कुछ दिन पहले की मुरली में है, तुम कभी नहीं बुलाते कि बाबा आओ स्वर्ग में 36 प्रकार के भोजन पाओ, ये सब थे, भोजन पाओ। तो देखो बाबा प्यार से रूरियान, हमें पता और उसे पता है, ना वो आएगा ना हमें याद रहेगा कि उसको बुलाना है क्या। दोनों ही मुक्त हैं, लेकिन ये प्यार भरी बातें हैं, आपस में रूरियान हैं। तो कितना प्यार करता है वो हमसे, जो कहता है, ये एक पंखा चला लेना, जो हमें कहता है कि मन के सारे बोझ मुझे देकर हल्के हो जाओ। करके देखेंगे, ये हम अपने अनुभवों का भंडार बना सकते हैं अपने जीवन को, कि बोझ बाबा को दिए और कैसे मन हल्का हो गया। बोझ बाबा को दिए, निश्चिंतता आ गई।
हम ये सब खूब अनुभव करेंगे, विघ्न और समस्याएं। बाबा ने बहुत पहले एक बात कही थी अव्यक्त में कि जब बच्चों पर समस्याएं आती हैं तब भी बाबा समाधान टच करता है, लेकिन तब बच्चे उलझे रहते हैं तो कैच नहीं कर पाते। और बहुत सुंदर बात है, सब फायदा उठाएंगे, अगले दिन सवेरे फिर बाबा समस्या का समाधान टच करता है। इसलिए लाइन क्लियर करके बैठो तो समस्या का समाधान आ जाएगा बुद्धि में। देखो ये प्रभु कृपा है हम सबके ऊपर, उसकी ब्लेसिंग हो रही है, उसकी गाइडलाइन मिल रही है, वो मार्ग दिखा रहा है, ऐसे ऐसे करो। तो समस्याएं और विघ्न बाबा को अर्पित करके हम अच्छा योग कर लें। मैं तो जो भी बहुत विघ्न सुनाते हैं उनको यही सिखा देता हूँ, करना तुम्हें है। विघ्न विनाशक भट्टी कर लो 21 दिन की, 1 घंटा रोज योग, इन 2 संकल्पों से। बहुत लोगों के विघ्न नष्ट हुए हैं, होते रहते हैं। कई माताओं को ऐसा होता है कि हर तरफ से विघ्न आने लगते हैं, बेचारे बच्चे को ये हो गया, पति का काम धंधा बंद हो गया, किसी को पैसे दिए हुए थे वो पैसे नहीं लौटा रहा है, मेरे को मन उदास रहने लगा, नींद नहीं आती रात को, एकदम समस्याओं से घिर जाते हैं लोग। आजकल ये बात बहुत बढ़ती जा रही है। मैं सभी को बहुत दिन से कहता आता था, और अब आप सावधानी पूर्वक अपने को जरा ठीक रखेंगे। अब नींद की समस्या संसार में बढ़ती जाएगी। इसलिए जो बहुत अच्छे योगी हैं वो रात को सोने से पहले पूर्वज बनकर वही अभ्यास करेंगे। सभी शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की गोद में सो जाओ, क्योंकि वो हमारे भक्त हैं। अगर वो नहीं सोएंगे तो हमें भी नहीं सोने देंगे, होगा नहीं। माँ के बच्चे जग रहे हो, माँ को सोने देंगे क्या? इसलिए उन्हें सुला दो, अच्छे वाइब्रेशंस दे दो, सभी दुखों से मुक्त हो जाओ, चिंताएं प्रभु अर्पण कर दो, भय से मुक्त निर्भय हो जाओ। सुनहरे दिन आ रहे हैं, सुंदर सुंदर विचार फैला दो वायुमंडल में। सोने से पहले भी बहुत सुख मिलेगा, अपने को भी अच्छी नींद आएगी। तो इसके लिए बहुत ध्यान देना है, सबको सिखाना है आपको। मैं बहुत पहले से ये बात कहता आया हूँ, मुझे लगता था कि नींद की समस्या संसार में बढ़ने जा रही है। हम उन चीज़ों को स्वीकार करेंगे जो अब हो रही हैं और होने जा रही हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा मुरली में कह देता, मैं थोड़ा ही विनाश कराता हूँ, मैं इतना बड़ा पाप कैसे करूँगा, ये तो ड्रामा बना हुआ, जैसे कल पहले हुआ था होता रहेगा। ये भी बात सत्य है, लेकिन बाबा ये बोलता है मैं विनाश करा देता हूँ, तो दोनों ही बातें सत्य हैं। तो हम सभी उन चीजों को स्वीकार करेंगे जो होंगी। तैयार कर दो अपने को। अब वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाहते हैं, मेरे बच्चे बड़े होकर इस पद पर पहुंच जाएं और ये कर लें। अब देखो पढ़ाई में कितना डाउनफॉल हो गया, घर में कहाँ बच्चे पढ़ेंगे इतना अच्छा। स्कूल में जाते हैं तो चुस्त रहते हैं, सवेरे उठ के टिप टॉप हो के और पहुंचते हैं, थोड़ा लक्ष्य रहता है। अब कहेंगे मम्मी उठा रहे, उठ जाऊंगा, सोने दो। और थोड़ा डल हो गए हैं बहुत बच्चे, बिल्कुल डल हो गए हैं। तो अब इन चीज़ों को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और तीसरी बात, 2 बातें हुई, स्वीकार करना, कामनाएं नहीं। हम ये नहीं सोचेंगे अब ये हो वो हो, ये न हो वो न हो, जो होगा वही होगा, जो होना है वही होगा। और हर एक के साथ क्या होगा, उसके कर्मों की कहानी के अनुसार होगा। बिना कारण किसी को कोई फल नहीं मिलेगा, बुरा फल भी बिना कारण नहीं, बिना कर्मों के नहीं। और तीसरी चीज याद रखनी है, अपने को बहुत हल्का रखते हुए प्रसन्न रखना। खुशी में बहुत बड़ा जादू रहेगा।
तो ये जो बाह्य वाइब्रेशंस होंगे नेगेटिव, कमजोर, उल्टे सुलटे, ये इनका असर हम तक नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी होगा। और मैं सभी को आज फिर कह देना चाहता हूं, अपने को इतना सेंसिटिव न बनाएं। सेंसिटिव माना नाजुक। इतना नाजुक न बनाएं कि दूसरे की हर चीज दिमाग में रख के घूमते रहें। इससे मानसिक रोग बढ़ेंगे। सब सीख लें और सिखा दें, अपने परिवारों को भी सिखा दें। और ये भी सीख लें कि दूसरों को ऐसे खराब बोलने हैं नहीं, बोलने भी नहीं हैं। हमारे खराब बोल से किसी पर मानसिक इफेक्ट आ गया, हम भी मानसिक इफेक्ट से बच नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरों को राहत देने वाले बोल, दूसरों की चिंताएं हरने वाले बोल, दूसरों के भय को समाप्त करने वाले बोल, अपनापन देने वाले बोल हमें बोलने हैं। नहीं तो सूक्ष्म पाप हमें खाने लगेगा। बहुत ध्यान देंगे, याद रखेंगे, कोई भी बात इधर ठहरा न दें, क्योंकि हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। छोटा सा उदाहरण, आपके घर में चूहा मर गया है, अब उसको ढूंढना मुश्किल है, सामान बहुत है, बदबू फैलती जाएगी या नहीं? आखिर आपको सारा सामान निकाल के सफाई करनी पड़ेगी। चूहे को बाहर फेंकने के साथ और भी कुछ करना पड़ेगा फिर। बिल्ली भी सड़े हुए को नहीं खाएगी। बिल्ली को भी तो अच्छा चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई भारी करने वाला विचार, कोई खुशी छीनने वाला विचार, कोई डिस्टर्ब करने वाला विचार, कोई शांति नष्ट करने वाला विचार यदि हमने अपनी बुद्धि में रख लिया तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अपनी आदत ऐसी बना लें, अभी से सब तैयार करें। साथ बाहर भगवान मिला है। आज एक मुरली और सुनेंगे, आज वो आप सुनेंगे 2-4 दिन में। खुशी खुशी पर बाबा ने बोली हैं 2 मुरलियां। तुम्हें इस बात की खुशी रहे, इस बात की खुशी रहे, नोट कर लेना वो सब पॉइंट। तो खुश रहेंगे तो सब बातें बाहर जाती रहेंगी फटाफट। तो अपने ब्रेन को, अपने मन को स्वमान से, अच्छे संकल्पों से, मुरली के रत्नों से इतना भरपूर रखना है कि कोई भी कमजोर बात दिमाग में परमानेंटली बैठ न जाए, जो हमें कष्ट दे और मानसिक रोगों को जन्म दे। क्योंकि हम तो सभी को मानसिक रोगों से मुक्त करने वाले हैं। हम अपनी खुशी कभी नहीं खोएंगे। तो सभी डबल लाइट, बेफिक्र बादशाह, भगवान है ना हमारे साथ, वो सोचेगा हमारे लिए। अपने जीवन की प्लानिंग, अपने परिवार की प्लानिंग उसके हाथों में सौंप दो, तुम करो, हम आ गए तुम्हारे पास, अब तुम करो। देखो खेल कितना सुंदर होगा। ओम शांति।